बरेली में 8वीं बटालियन पीएसी के हेड कांस्टेबल सोबर्न पाल को एनुअल फायरिंग के बाद गाड़ी में बैठते समय एक्सीडेंटल फायरिंग होने से पेट में 2 गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे बरेली के जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए हेड कांस्टेबल को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। सूचना मिलने पर एसएसपी मौके पर पहुंचे, वहीं घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बरेली में पीएचएन टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें राजश्री संस्थान के बीबीए एवं एमबीए के छात्रों ने प्रतिभाग किया। संस्थान के चेयरमैन राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने चयनित छात्रों को बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। कंपनी से आए हुए रीजनल मैनेजर पवन उप्पल द्वारा प्रारंभिक स्क्रीनिंग में पास हुए प्रतिभागियों को साक्षात्कार के उपरांत अंतिम रूप से चयनित छात्रों को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। प्रबंध निदेशक रोहन बंसल एवं शैक्षणिक सलाहकार मिस तुलिका अग्रवाल ने बताया कि आने वाला युग एडवांस एजुकेशन टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी एवं वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। बरेली के थाना बरदारी क्षेत्र के जोगी नवादा में पिछले साल कावड़ यात्रा निकालने को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने परंपरागत रूट न बताते हुए कावड़ यात्रा निकालने की परमिशन को रद्द कर दिया था। उसी मामले में आज विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। प्रशासन से मांग की गई है कि उन्हें 11 अगस्त को कावड़ यात्रा निकालने की अनुमति दी जाए। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी संजय शुक्ला की क़यादत में जोगी नवादा के लोग जिलाधिकारी से मिलने कलेक्ट्रेट पहुँचे। संजय शुक्ला ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कांवड़िए रविवार को जोगी नवादा के वनखंडी नाथ मंदिर से कावड़ लेकर कछला घाट जाएंगे और वापस वनखंडी नाथ मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की कावड़ चक महमूद मौर्या बाली गली से मुख्य मार्ग, रामस्वरूप की डेरी से शाहनूरी मस्जिद वाले रोड से पप्पू समोसे वाले के पास हनुमान मंदिर से होते हुए प्राचीन बाबा वनखंडी नाथ मंदिर तक जाएगी। जिलाधिकारी से मांग की है कि कावड़ ले जाने की पूरी व्यवस्था की जाए। बरेली में 150 रुपए के उधार के लिए महिला रिटायर दरोगा की बेटी की दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और अपने साथियों के साथ पीट कर घायल कर दिया। परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज लिए अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 3 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के गांव धनोरा माफी का रहने वाला 40 वर्षीय अरुण शर्मा उर्फ अनुज के दोस्त शिवम चौधरी ने बताया, कल देर शाम हम दोनों लोग बैरियर नंबर 2 शराब भट्टी पर शराब पीकर घर को रुपए को उधार ले लिए थे। जब अरुण ने मांगे तभी दोनों में गाली गलौज होने लगी, जिसमें राहुल ने अरुण के थप्पड़ मार दिया। तभी राहुल ने उसको जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। तभी कुछ देर बाद अपने दोस्तों राहुल, बसु और ख्वाजा अपने दोस्तों के साथ आए। तभी गांव की पुलिया के पास अरुण को घेर लिया और लोहे की रोड से उसके ऊपर जाने हमला कर दिया, फरार हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी जानकारी जब परिवार के लोगों को लगी तो मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बरेली जनपद में देवरनिया थाना क्षेत्र के शरीफ नगर गांव में हाई टेंशन बिजली की लाइन से बच्चों के जंपिंग झूले में अचानक करंट आ गया। इन हादसे में एक किशोर की मौके पर मौत हो गई, वहीं झूला मालिक सहित 3 भी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। यह हादसा हरियाली तीज के त्योहार पर गांव में लगने वाले मेले में हुआ। झूले के पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, वही बराबर में जंपिंग झूला लगाया गया। जब जंपिंग झूला उखेड़ा जा रहा था तभी उस समय बिजली की लाइन से पाइप टच हो गया और करंट आ गया, जिससे यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा है। वहीं पुलिस ने बिना अनुमति के झूला लगाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत का तख्तापलट किया जाना राजनीतिक इच्छाओं का प्रदर्शन है और कट्टरपंथी विचारधारा वालों को सत्ता हासिल करने का माध्यम है, जो निहायती अफसोसनाक बात है। बांग्लादेश में छात्र और जनता ने मिलकर तख्तापलट का कार्य अंजाम दिया। इस तरह की राजनीतिक घटनाएं विदेशों में होती रही है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगा दी गई और कई लोगों को मारा गया, साथ ही मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। अब अल्पसंख्यकों के हालात ये हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। भारत की सरहद पर हजारों की तादाद में अल्पसंख्यक जमा हो चुके हैं। वो भारत के अंदर दाखिल होना चाहते हैं,
मौलाना अल्पसंख्यकों की स्थिति देखते हुए बांग्लादेश के आंदोलनकारियों पर जमकर बरसे और उनको नसीहत दी कि इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम की शिक्षा ये नहीं है कि इस्लाम के मानने वाले गैर मुस्लिमों पर जुल्म ज्यादती करें और मंदिरों को निशाना बनाएं। इस्लाम सभी को सम्मान देने की बात करता है। इस्लाम मानवतावादी धर्म है। इस्लाम किसी दूसरे धर्म को मानने वाले के इबादतगाहों को तोड़फोड़ करने और आग लगाने की इजाजत नहीं देता है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है। घर में भजन बजाने पर दूसरे समुदाय का युवक पूर्व प्रधान के घर में पत्थर फेंकने लगा। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब पूर्व प्रधान ने उसे रंगे हाथ पत्थर फेंकते पकड़ लिया तो इसकी शिकायत युवक के घर पर की। युवक के घर वाले उल्टा पूर्व प्रधान पर भड़क गए और उनके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना भोजीपुरा के गांव सैदपुर प्यारेलाल निवासी पूर्व प्रधान धीरेन्द्र सिंह पुत्र मेहरवान सिंह ने बताया, उनके घर में जब भी भजन बजाए जाते हैं तभी उसके कुछ देर बाद कोई पत्थर फेंकने लगता था। उन्होंने समझा किसी बच्चे ने धोखे से पत्थर फेंक दिया होगा, लेकिन यह सिलसिला 4 अगस्त से लगातार होने लगा। उनके घर में सुबह के समय भजन बजना शुरू होते तब भी कोई पत्थर फेंकता, शाम को भी कोई भजन बजते ही पत्थर फेंकता। इस बात की उन्होंने थाना भोजीपुरा में शिकायत की। इस दौरान उन्होंने देखा कि उनके पड़ासे में दूसरे समुदाय का रहने वाला शाहिद पुत्र यूनिस पत्थर फेंक रहा था। उन्होंने इसकी शिकायत युवक के घर पर की, जिस पर आरोपी शाहिद के पिता यूनिस उसके साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट शुरू कर दी। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पूर्व प्रधान ने आरोपियों के खिलाफ थाना भोजीपुरा में तहरीर दी। घर के बाहर खेल रही 8 साल की बच्ची को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीती रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना आवला गांव रामपुरा नगला के रहने वाले देशपाल ने बताया, उनकी 8 वर्षीय बेटी रश्मि 1 तारीख को घर के बाहर खेल रही थी, तभी बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कल देर रात उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। देशपाल ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। औवला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष अनुपम शंखधार के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम एन राम द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार एवं हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म, मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करना एवं हिंदुओं के मकानों पर जबरन कब्जा करना एवं लूटपाट करना, यह सब कट्टरपंथी को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने संपूर्ण देश में ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि बांग्लादेश के जिम्मेदार आर्मी के अफसरों से सीधी बात कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए एवं रोक लगाई जाए। हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध संपूर्ण भारतवर्ष में रोष व्याप्त है एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विश्व में हर हिंदू बहन बेटी के हम व हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल डॉ प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में खड़ा है। थाना कैंट क्षेत्र के गांव में रहने वाली युवती को काफी समय से राजकुमार नाम का युवक परेशान कर रहा था। युवती ने इस बारे में अपने भाई को बताया। उसका भाई आरोपी के पास गया और कहा कि वह उसकी बहन के साथ छेड़खानी करना बंद कर दे। इतनी सी बात पर आरोपी राजकुमार भड़क गया और घर से कैंची निकाल लाया और युवती के भाई के सिर पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।